सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड शेप्स। 9.1 एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में खत्म करी थी। आज हम लोग ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद का। सो प्रीवियस क्लासेस में या अभी भी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने 2 डायमेंशनल डायग्राम्स या 2 डायमेंशनल फिगर्स कुछ पढ़े, जैसे कि ट्रेपीजियम है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, ऑक्टागन है, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। अब हमें यहाँ पर ये सॉलिड शेप में क्या पढ़ने हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, जो अगर हम तीनों डायरेक्शन से देखें, आपको पता होगा वैसे तो 3D क्या होता है। 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं वो क्या है, तीनों अगर हम सारे डायरेक्शन से देखें उनको तो क्या है, सेम लगते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो वही सॉलिड शेप्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ओके, सो हमें जो सॉलिड शेप्स यहाँ पर पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, जिसमें से कि एक है सिलेंडर और दूसरा है कोन, फिर थर्ड है क्यूब, पिरामिड एंड देन क्यूबॉइड। हमें इन शेप्स को यहाँ पर इस टॉपिक के अंडर में पढ़ना है। ओके, तो इन शेप्स को तो आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हाँ कौन सा शेप किस भी मतलब कौन से शेप को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एक जनरल पॉइंट है जिनको आपको जानना जरूरी है, जैसे कि ये जो कोने होते हैं वो चाहे भी किसी भी शेप में हो, मैं बता क्यूबॉइड में रही हूं, किसी भी शेप में अगर वो चीज है तो उसको वही बोलेंगे। जो ये कॉर्नर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो मैंने देखिए सब में कुछ ना कुछ पिंक कलर से शेड कर रखा है, तो ये जो होते हैं मेरे क्या होते हैं, फेस होते हैं। इनको क्या कहते हैं, फेस कहते हैं उस पर्टिकुलर फिगर का। ये जैसे अगर हम क्यूब को देखें तो ये मैंने ये एक फेस को शेड कर रखा है, ठीक है। तो ये क्यूब में कितने फेसेस हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, ठीक है ना। पूछा जाए पिरामिड में कितने फेस हैं तो आप बता देंगे, ठीक है। इसमें 3 फेसेस होते हैं पिरामिड में, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनको हम फेस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को फेस समझ में आ गया होगा। जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो साइड्स की ये होती हैं इनको हम कहते हैं एजेस। क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इन चीजों को अपने दिमाग में सेट रखिएगा। तो आइए हम इन फिगर्स को इंडिविजुअली भी पढ़ लेते हैं और इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि किस पर्टिकुलर फिगर में कितने फेसेस हैं, ठीक है ना, और कितनी साइड्स हैं या फिर जो भी है इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइडल शेप, जिसको आपने वहां पे क्यूबॉइड बोला था। तो ये वही क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसको हमने अलग अलग इसमें आपको बताया है कि कितने फेसेस हैं इसमें, ठीक है ना। क्योंकि 3 डायमेंशनल को आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये बॉक्स कैसे होगा, या तो फिर आप कुछ घर में आपके ऐसा कोई क्यूबॉइड शेप का बॉक्स हो उसको लीजिए तो आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा, ठीक है। नहीं तो आप इमेजिन करिए उसको 3 डायमेंशनली कि ये कैसा हो सकता है। तो आप देखेंगे तो इसमें ये क्या हो गया, एक ये फेस हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला, और जस्ट इसके नीचे, जस्ट इसी के पैरेलल, इसके जस्ट नीचे ये 2 फेसेस सेम फेसेस होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम डायमेंशन के होंगे इसमें। और फिर ये क्या हुआ, ऊपर और नीचे का हमने कवर कर लिया। अब क्या बचा, हमारे जो साइड में जो सारे फेसेस प्रेजेंट हैं वो फेसेस होंगे, ठीक है ना। तो साइड में कितने होंगे, एक ये हो जाएगा। देखिए जो सब देखते रहिएगा आप लोग, अलग से मैंने बनाया है। ये एक फेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये कितने फेस हो गए, साइड वाले 4 और ऊपर नीचे वाले 6। ये सारे क्या हो गए, टोटल फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इन फेसेस को, तो देख रहे होंगे जो 6 फेसेस, जो मतलब ये 4 साइड वाले और 2 ऊपर नीचे वाले, सब किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है ना। ये मतलब बना जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है हमारा, या सॉलिड शेप जो है वो क्या है, 2D डायग्राम से ही जो को कंबाइन करके बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये 6 की 6 फेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर है, एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। अपोजिट फेसेस क्या है हमारे, आइडेंटिकल है, मतलब कि ये जो ऊपर नीचे वाले अपोजिट हो गए ये आइडेंटिकल है, साइड वाले जो अपोजिट है ये सब क्या है, आइडेंटिकल है। तो क्या हो गया, क्यूबॉइडल बॉक्स में क्या हो गया, या फिर क्यूबॉइड शेप में, कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। क्या हो गया, 3 आइडेंटिकल फेसेस के पेयर्स हैं। टोटल क्या है, 6 है फेसेस।
आइडेंटिकल कितने हैं, 3 पेयर्स ऑफ फेसेस हैं, ठीक है ना। सो अब हम समझेंगे क्यूब को, जिसके लिए हमने क्या किया, एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया, ठीक है ना। आपके घर में भी हो सकता है, कितने डिलीवरी आती हैं आपके यहाँ, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, उसमें हो सकता है आपके पास कोई क्यूबिकल बॉक्स हो, तो आप लोग उसके थ्रू देखिएगा, अदरवाइज इमेजिन करिएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे आप कि क्यूब में क्या होता है कि सारी साइड्स, पहले तो देख लेते हैं कि हम कितने फेसेस हैं इसके पास, ठीक है ना। तो चेक करेंगे तो 1 2 ये दोनों अपोजिट हमारी, फिर 3 4 ये दोनों अपोजिट, और फिर ऊपर नीचे वाली ये 2 अपोजिट, ठीक है ना। तो कितनी हो गई टोटल, इसमें भी क्या है, 6 फेसेस ही हैं, ठीक है ना। 2 ऊपर नीचे वाली और 4 जो हमारी चारों तरफ से होती हैं, ठीक है ना। ये इंडिविजुअली भी आपको दिखाई गई है। तो इसमें क्या होते हैं, सारे फेसेस क्या होते हैं, क्यूब में क्या होता है, सारा साइड जो इसमें डायमेंशन होता है, ये जो जितने भी एजेस का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये क्या करता है, स्क्वायर से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, ऑल 6 फेसेस जो क्यूब में होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। मतलब कि इसमें 6 के 6 फेसेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं और क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। तो ये क्या है, स्क्वायर से मिलके बना है हमारा क्यूबिकल बॉक्स। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर को, जो कि है सिलेंडर, जिसके लिए हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स ले लिया है, ठीक है ना। तो इसमें तो ये काफी इजी है कि इसमें क्या है कि ये 2 सरफेसेस हैं, ऊपर जो सरफेस है, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, सर्कुलर बेस कहते हैं। जिस जैसे कि अगर इनकी आप अलग से इमेज देखोगे तो ये आप सर्कल की तरह है, तो ये क्या है, सर्कुलर बेस है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, अपोजिट होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और फिर मतलब सर्कुलर बेस ये है और इसको टॉप कहते हैं, जो ऊपर होगा उसको टॉप, और जो बेस में है वो सर्कुलर बेस हो जाएगा। दोनों सर्कुलर हैं और आइडेंटिकल होते हैं। और ये जो सिलेंडर चारों तरफ से, अगर आप लोग घर का भी सिलेंडर इमेजिन करें, देखें, तो क्या होता है, जो गैस वाला होता है उसमें सर्कुलर ऐसे होता है, तो वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है अपना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल बॉक्स में 1 कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, जो कि ये है, और 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, ये जो ऊपर बेस और एक टॉप पे, और वो क्या होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों फिगर्स मतलब इमेजिन करके थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो इस सिलेंडर में हम एक और चीज देख लेंगे, वही टाइप ऑफ सिलेंडर भी क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। बट जो हमें सिलेंडर पढ़ना है उसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही एक सिलेंडर पढ़ेंगे टाइप उसका, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो फेसेस हैं, सर्कुलर फेसेस, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और फिर पैरेलल टू ईच अदर भी है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें, अगर हम लोग ये दोनों फेसेस से अगर ये एक लाइन ड्रॉ करें, तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये लाइन क्या है, जो दोनों सेंटर को, दोनों सर्कुलर फेसेस के सेंटर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द बेस है। ये बेस है हमारा, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द बेस हो जाएगी ये लाइन, जो हम दोनों के सेंटर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इन सिलेंडर्स को हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। और हमको सिर्फ और सिर्फ यही टाइप यहां पर पढ़ना है इस क्लास में, ठीक है ना। सो आई होप आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की भी प्रॉपर्टी पता चल गई होगी कि दोनों सर्कुलर सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करें वो क्या है, बेस से परपेंडिकुलर होगा। तो ये इन टाइप ऑफ सिलेंडर को क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। और हम लोग यही सिर्फ यहां पर पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। जो तीनों मैंने आपको अभी डिटेल में डायग्राम समझाए, आपको समझ में आ भी गए होंगे आई होप। और अब हम उनका क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया को। अगर आपने उसको अच्छे से इमेजिन कर लिया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा उसका सिर्फ और सिर्फ फिगर माइंड में, तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। क्या होता है कि इनमें हम क्या करेंगे, इन तीनों शेप में ही क्या करेंगे, ईच फेस का, जितने फेस मैंने आपको बताए थे, ईच फेस का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पर्टिकुलर जो भी हमें फिगर दिया गया होगा उसका हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब ही यही होता है कि जो सरफेस है उस पर्टिकुलर डायग्राम का, उसका एरिया हम कैलकुलेट करें, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम इज डिफरेंट थिंग। सरफेस एरिया जो उसका पर्टिकुलर डायग्राम का सरफेस है, ठीक है ना, उसका हम क्या करेंगे, अलग अलग फेसेस का एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो पूरे फिगर का हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है ना।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जितने भी हम यहाँ पर फिगर पढ़ रहे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब क्या सॉलिड शेप्स है ना। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड शेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है ना, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है ना, तो ये है क्यूबॉइड। और जब क्यूबॉइड मैंने अभी जस्ट पहले भी बताया, जिन फेसेस उनके क्लियर किए कि कितने फेसेस है, तो उसमें बताया था कि 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस क्यूबॉइड के पास होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक पूरा डायग्राम क्यूबॉइड का। इसमें इसकी लेंथ ये, ब्रेथ B और हाइट h है, और फिर वो ओपन फॉर्म में भी आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि इसके कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। सबका आप अगर इसको ओपन करके अपने दिमाग में इमेजिन करके आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस ये हाइट है तो ये हाइट हो जाएगी, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ। ठीक है ना, क्या है सब हो जाएगा। अब क्या है इंडिविजुअली, जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या है इंडिविजुअली हम सबका निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सरफेस एरिया पूरे क्यूबॉइड का। तो यहां पर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ सिक्स्थ। आपको सारे फेसेस यहां अलग अलग दिख रहे हैं, सबका सम ऑफ एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। और आपको अभी जस्ट बताया कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और ये सब किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबका इंडिविजुअली हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का, तो इसमें L इंटू एच हो जाएगा, या H इंटू एल लिखे, कुछ भी लिखे, ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लीकेशन में सेम ही होगा। एरिया सेकंड पे पहुंचते हैं तो ये है, यहां पर क्या हो जाएगा, B इंटू एल हो जाएगा। सब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का आपको फॉर्मूला पता होगा। एरिया थर्ड पे पहुंचते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, B इंटू एच हो जाएगा, B इंटू एच, प्लस एरिया फोर्थ पे पहुंचते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, L इंटू एच हो जाएगा, L इंटू एच हो जाएगा, प्लस एरिया फिफ्थ पे पहुंचते हैं तो फिफ्थ ये है, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, B इंटू एच हो जाएगा यहां पर, और प्लस क्या बचा अब, एरिया सिक्स्थ कहां पे ये है, तो ये हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं, इंडिविजुअली क्या है, रेक्टेंगल है और उनके एरिया में हमने लिख दिए हैं। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो देखेंगे कि 2 बार HL है, 2 बार BL है, ठीक है ना, और 2 बार BH है, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा, H इंटू एल प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एल। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो 2, अगर सीक्वेंस में अब हम इसको लिखेंगे, एक्चुअली में आपको पता है क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ एक होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है, यही सीक्वेंस होता है LBH। तो उसी तरीके से आपको अगर फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट भी फॉर्मूला में मैं आपको बता सकती थी, बट फॉर्मूला का डेरिवेशन बकायदे डायग्राम के साथ आपको बता रही हूं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए तो इसको याद करने का इजी फॉर्मूला है, LBH होता है क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट। तो बस 2 कॉमन में आएगा क्योंकि यहां पर है, आपको दिख ही रहा होगा क्यों। फिर L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, ये हो गया इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला, किसके, क्यूबॉइड के। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा क्लियर वे में आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत एक एक स्टेप में आपको समझाया है अच्छे से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या इंक्लूड करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। लेटरल सरफेस एरिया में जो साइड वॉल्स होती हैं क्यूबॉइड की, साइड वॉल्स, अपर और जो ऊपर और नीचे वाली जो वॉल्स है ना, उनको बस नहीं इंक्लूड करेंगे, तो टॉप और बॉटम को मतलब, और बस जो साइड वॉल्स की जो एरिया होगी वो होती है हमारी लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा, ये हो जाएगा 2, जैसा कि एरिया वहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया निकाली थी, 2H इंटू एल प्लस ये B इंटू एच। यहां पे क्या है, टॉप और बॉटम जो है हमारा, उसको हम छोड़ देंगे, उस फेस को, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए। तो इसको अगर आपसे कहा जाए
कि क्या मतलब कि क्यूबॉइड का क्या लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया LSA, ठीक है ना। तो क्या होगा 2H ब्रैकेट में L+B, ये हमारा हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों फॉर्मूला। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब और सिलेंडर्स को पढ़ेंगे और देन एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए वीडियोस को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर कोई आपका रिलेटिव 8th क्लास में है तो प्लीज उसके साथ शेयर करिए। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।